यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके मिनिस्टर ने, उनके एक पार्लियामेंटेरियन ने कल स्टेटमेंट दिया और उसके अतिरिक्त जिस प्रकार से रिलीजियस काउंसिल ने इस्लामाबाद में 10,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया बताई है कि मंदिर निर्माण करेंगे, और जिस प्रकार से पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वो बात सही है कि क्या पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हमला करने जा रहा था जब अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा था, या उससे पहले की पॉलिसी क्या है। मैं आपको बताता हूँ। मैंने शुरू से आपको बताया है कि जिन्ना की ये पॉलिसी थी कि मुझे एक टुकड़ा दे दीजिए हिंदुस्तान के अंदर, या तो हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था, मुसलमानों को ट्रांसफर किया जाए, या फिर हमको एक टुकड़ा दे दिया जाए जिस टुकड़े से हम हिंदुस्तान पर पुनः इस्लामिक शासन ले आएंगे। लगातार आपको देखने में आ ही रहा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो 47 का युद्ध हो, चाहे 65 का बिना किसी कारण के युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, या कारगिल करने का प्रयास किया गया हो और उसके बाद इनडायरेक्ट आतंकवाद के रूप में भारत में डिस्टर्बेंस किया गया हो। हमने एक रिपोर्ट भी पहले, उस समय भी जब CAA के भारत में दंगे चल रहे थे, तो एक रिपोर्ट पाकिस्तान की पब्लिश की थी, पाकिस्तान की ढूंढ कर लाए थे, और ये बताया था कि पाकिस्तान ने 1 साल पहले ही ये कहा था कि हिंदुस्तान में इस प्रकार से दंगे होंगे। वो मामला टेरर फंडिंग का है, जिस टेरर फंडिंग में अभी भी जम्मू कश्मीर की 8 ऑर्गेनाइजेशनों पर NIA ने कल छापे मारे हैं और दिल्ली की 2 NGOs पर छापे मारे हैं। फॉरेन फंडिंग भारत में बंद की जा रही है, FCRA के कानून बदले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों पर, चाहे वो पुलवामा किया हो, चाहे वो और कोई हमला किया हो, हमने क्या वाकई में हमला करने की प्रोग्रेस थी वहां से लेकर, और चीन, आज का चीन जो गलवान पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उन पर चर्चा करते हैं, जल्दी से करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत वो लगातार हमको डिस्टर्ब करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की ये पॉलिसी कभी सफल होती नहीं दिखी। पाकिस्तान कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ा, लेकिन वो इस खुन्नस में इस्लाम वर्सेस ओरिजिनल संस्कृति ऑफ इंडिया, भारत की जो ओरिजिनल संस्कृति है, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, जिसके वो भी उसी की बीज हैं, बाद में वो परिवर्तन होकर अपने आप को कहने लगे कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो इसी सनातन संस्कृति की संतानें हैं, जिसमें आक्रांताओं ने आकर हमारी माताओं बहनों के साथ गलत किया, जिसकी उपज के रूप में ये देश में जो चल रहा है वो चल रहा है। बाद में वो इस्लामिक हो गए। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा कब्जा करके रखा था, मोदी सरकार की पहली प्रायोरिटी थी कि जम्मू कश्मीर के इंटरनल लॉस को चेंज किया जाए, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को हमको वापस लेना है ताकि भारत पूर्ण हो सके। फिर हमने बाद में यह भी कहा कि अक्साई चीन हमको वापस चाहिए, भारत पूर्ण हो जाएगा। हालांकि हमारे बृहत्तर भारत के जो प्लान है, उस प्लान में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों शामिल होते हैं, वो भारत का हिस्सा है, भारत में आ जाने चाहिए। लेकिन फिर भी अभी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने ये टेरर फंडिंग करके CAA के दंगे करवाए, जिसमें बहुत कुछ अभी चल रहा है, चार्जशीटें फाइल हो रही हैं, PFI का उसमें सहयोग दिखाई दे रहा है, फॉरेन फंडिंग का सहयोग दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है। मोदी सरकार ने ये निर्णय, मुझे लगता है जो घटनाक्रम है उससे ये एहसास होता है कि जब हमने 370 पर वॉर करने की सोची, उसके साथ साथ हमने दूसरा प्लान बनाकर रखा था कि पाकिस्तान के उस हिस्से को हमें वापस लेना है। अफसोस ये है कि हम हिस्से को वापस नहीं ले पाए। उस समय जो भी घटनाक्रम रहा हो, उस समय हम नहीं ले पाए हमने, लेकिन इंटरनल इधर जम्मू कश्मीर के लॉज में परिवर्तन कर दिए। कल भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के लॉज में परिवर्तन आए, और जम्मू कश्मीर का जो रियल इंटीग्रेशन है, एक्चुअल इंटीग्रेशन होना चाहिए था, वो पूरा हो रहा है। पाकिस्तान में अगर हम कहें सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था
तो और हम कहें कि वो एयर स्ट्राइक हुआ था, अवसर पाकिस्तान ने दिया था। हमारी प्लानिंग, मुझे लगता है कि हमारी प्लानिंग के तहत हम वहां एक्सरसाइज कर रहे थे कि इस हिस्से में अगर हम युद्ध करें तो क्या हम सफल होंगे, क्या हम गुरिल्ला वार में सफल होंगे, क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक्स में सफल होंगे, उन एरियो में हम घुस सकते हैं, उनके आतंकवादियों को, कैंपों को मारकर वापस आ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये थोड़ी एक्सरसाइज हम कर रहे थे। इसी एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान के कुछ F-16 इस तरफ आए तो MiG-21 से अभिनंदन गए और अभिनंदन ने उसको गिराया। और वो खुद जब गिरे तो वो टेरिटरी पाक ऑक्युपाइड, जम्मू गिरे तो हिंदुस्तान में थे लेकिन वो पाक ऑक्युपाइड था। जिस प्रकार से पाकिस्तान के नवाज शरीफ के मिनिस्टर ने कल स्टेटमेंट पाकिस्तान में दिया कि जब अभिनंदन को हमने पकड़ कर रखा था तो शाह महमूद कुरैशी हमारे पास आए और शाह महमूद कुरैशी ने बैठक बुलाई थी, सभी पार्टी, ऑल पार्टी बैठक थी। ऑल पार्टी मीटिंग में सेना प्रमुख आए, सेना प्रमुख लड़खड़ा रहे थे। सेना प्रमुख ने शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अल्लाह के लिए या खुदा के लिए अभिनंदन को वापस कर दो, नहीं तो 9 बजे हिंदुस्तान हमला कर देगा। आपको याद होगा कि जो एयर स्ट्राइक है, उस एयर स्ट्राइक के बाद इमरान खान ने भी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ये स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान बालाकोट से भी बड़ा कुछ कर सकता है। ये इंटेलिजेंस की उनकी रिपोर्ट रही होगी और ये सच्चाई भी रही होगी। जब जम्मू कश्मीर के इंटरनल जो यहाँ से डिस्टर्बेंस हो सकते थे, उन डिस्टर्बेंस को सरकार ने समाप्त कर लिया और इन लोगों को जो जम्मू कश्मीर में भी आतंक मचा सकते थे उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी गिरफ्तारी के बाद जो पीरियड था, उस पीरियड में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत को वापस लेना था, ऐसा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कहती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस बात की चर्चाएं हुई और इमरान खान ने कहा यह संभव था कि 2020 की सर्दियां आने से पहले पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में पुनः एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुका होता है। हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। लेकिन अभी जो चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया साथ साथ कि ये जो गलवान है या जो कन्फ्लिक्ट विद इंडिया है, उसका मेन कारण बीआरओ के द्वारा बनाई जा रही रोडें हैं और भारत की बॉर्डर पर की जा रही तैयारी है। जिस तैयारी का नतीजा निकलना था कि ये संभव है कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर हिंदुस्तान हमला कर देता और उसको वापस ले लेता, या फिर अक्साई चीन पर हमला कर देता और उसको वापस ले लेता। हिंदुस्तान जिस सिचुएशन में है वो स्ट्रांग पोजीशन है, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी रही है जो 70 साल से उन्होंने नहीं करने दिया। वो कम्युनिकेशन का गैप पूरा करने का कोशिश राजनाथ सिंह जी कर रहे थे और हमने रोडों इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा वहां पर बनाना शुरू कर दिया ताकि युद्ध हो तो हम वो हिस्से पर बहुत जल्दी से स्ट्राइक कर सकें। मैं आपको बता दूं कि ऐसी सिचुएशन में जब FATF, ये FATF के हम भी सदस्य हैं और हमारे इनिशिएशन पर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। उनके कोई सपोर्टर आज की तारीख में नहीं बचे। अभी पीछे जो बैठक हुई हमने देखा होगा कि तुर्की के अलावा कोई साथ में नहीं आया, चीन भी साथ में नहीं आया, मलेशिया साथ में नहीं आया, सऊदी अरेबिया साथ में नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि पाकिस्तान जो कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, मोदी मैजिक के आगे वो चलने वाला नहीं है। मोदी के आगे उनकी एक दाल गलने वाली नहीं। और जो उनका जिना का प्लान है कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना लेंगे, वो प्लान भ्रष्ट होता दिखाई पड़ रहा है। हमारे पूज्य संतों ने पहले भी कहा है, अननेचुरल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री इज नॉट ए गारंटी फॉर द सस्टेनेबिलिटी। अगर आप अननेचुरल कंट्री बनाएंगे युद्ध करके, ये कह के भारत की संस्कृति के विरुद्ध कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हैं इसलिए हमारा अलग होना चाहिए, आप बना लेंगे तो इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती कि वो लंबे समय तक चलता रहेगा। हमें याद होगा कि ये सब कुछ भारत में हो चुका है, चाहे वो मौर्यों के समय पर हिंदुस्तान विखंडित हुआ हो, मौर्यों के बाद गुप्तों ने उसको इकट्ठा किया हो, गुप्तों के बाद विखंडित किया हुआ हो, तो फिर मुगलों ने उसको इकट्ठा किया हो, मुगलों के बाद विखंडित हुआ हो, तो फिर अंग्रेजों ने इकट्ठा किया हो, और अंग्रेजों के बाद फिर विखंडित हुआ, और उसको कौन एकत्र करेगा ये भविष्य बताएगा। कारण उस समय भी रिलीजन थे, कभी बौद्ध संप्रदाय अपने चरम पर आ गया था तो कभी कुछ हुआ तो कभी कुछ हुआ, कभी सीथियन, कभी पर्शियन, कभी यूरोपियन, लेकिन हिंदुस्तान एक होता रहा। क्यों? क्योंकि अननेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। वो हो नहीं सकता क्योंकि भारत की संस्कृति एक है, उपमहाद्वीप में एक है। ये
ब्लड में है, आप रिलीजन के आधार पर उसको बरगला सकते हैं। वो बरगलाहट में ये कह सकता है मेरा रिलीजन चेंज हो गया इसलिए मैं सेपरेट हूं। जैसे दो भाइयों की में से एक की शादी हो गई तो वो कहता है मेरे बच्चे हो गए, मुझे अलग चाहिए, मेरी प्राइवेसी है। पहले हम भाई भाई थे लेकिन अब हम प्राइवेसी है। लेकिन वो नेचुरल ब्लड है, इसलिए उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत दिनों तक सस्टेन कर पाएगा, या तो बर्बाद हो जाएगा और नहीं तो पुनः वापस आकर माँ बाप के चरण पकड़ने पड़ेंगे। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो कराची जो घटना हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के दामाद, उनकी बेटी की गिरफ्तारी हुई। कराची में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ, कराची में जिस प्रकार से पुलिस ने मिलिट्री के अगेंस्ट में खड़ी हो गई और मिलिट्री के खिलाफ जिस प्रकार से नारे लगे, वहां फौज का शासन, उस फौज के खिलाफ जिस प्रकार से जनता उठकर खड़ी हुई, वो सुनने लायक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा प्रकरण है, इस प्रकरण में एक बड़ी खास बात है, और वो खास बात यह है कि पाकिस्तान इस कदर चारों ओर से दब चुका है कि 10 करोड़ रुपए खर्च करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की है कि इस्लामाबाद में वो एक मंदिर बनवाएगा माइनॉरिटीज के लिए। जो हिंदुओं को काफिर कहते हो, उनकी हत्या करने में गर्व महसूस करते हो, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हो, और जो हिंदुस्तान में रहने वाले उनके ही मतावलंबी, जिनको हिंदुस्तान में जिनको वो बरगलाते हैं, उनको ये बताते हो कि स्टेट साथ में, पाकिस्तान साथ में है। मैंने कहा था सीए के प्रोटेस्ट के दौरान कि मोदी मैजिक चल रहा है, आप प्रोटेस्ट मत करिए। एक स्टेज ये आएगी कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान आपका सपोर्ट कर सकता है, तो पाकिस्तान बॉर्डर के उस हिस्से पर मेमिया रहा है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो फिर आज वो सिचुएशन साफ दिखाई पड़ रही है। आज उसको लग रहा है कि वो मंदिर बनवाएगा। जो मंदिरों के स्ट्रक्चर को देखना भी कबूल ना करते हो, जो बाबरी ढांचे के गिराने पर पाकिस्तान में ड्रामे होते हो, पाकिस्तान फुल फंडिंग करता हो और मंदिर निर्माण पर वहां स्टेटमेंट देता हो, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च करके मंदिर बनवाएगा, करतारपुर कॉरिडोर खोलेगा, सिखों को वहां दर्शन करवाएगा। क्या है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में लगभग जो आबादी है वो 15 से 20 लाख की है, और उसमें सिर्फ 3000 हिंदू हैं, वो भी माइनॉरिटी में है। उन 3000 लोगों के लिए एक बड़ा भव्य मंदिर रिलीजियस काउंसिल ने सैंक्शन किया हो, तो क्या इस्लाम चला गया ब्लड से? क्या वो इस्लाम के नाम से अंतिम क्षण तक मरने को तैयार नहीं है? लोग तो कहते हैं कि इस्लाम शुरू होता है मौत से। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और बाजवा को ये लग रहा है कि मौत हिंदुस्तान के रूप में सामने खड़ी है, इसलिए अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा? चीन ने भी अंतिम प्रयास करके देख लिया। अगर चीन ये न करता जैसा उसने स्टेटमेंट दिया है, तो ये संभव है कि अब तक पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुका होता, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट के बाद का बना भारत कंप्लीट हो चुका होता। मुझे लगता है कि लोगों को जो प्रश्न करते हैं, मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, बहुत कुछ सवाल खड़े करते हैं इस सरकार के साथ, उनको पाकिस्तान की तरफ थोड़ा नज़र डालनी चाहिए कि पाकिस्तान इस समय किस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। क्या खाक मदद करेगा हिंदुस्तान में उनके सरपरस्तों की? ये सबके लिए सोचने का विषय है। इसमें हमारे यहाँ जो लेफ्ट विंग है या जो हमारे यहाँ अर्बन नक्सल हैं, वो शायद कल से कहना शुरू करें। मैं चाहूँगा कि वो कहें कि मोदी ने खतरनाक कॉन्स्पिरेसी की कि पाकिस्तान पैदल हो गया और पाकिस्तान के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। मैं उम्मीद करूंगा कि उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। पाकिस्तान की इस दुर्दशा के लिए हिंदुस्तान के उन लोगों को स्टेटमेंट देना चाहिए जो सोचते हैं कि पाकिस्तान उनका हिमायती है और पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा। उन लोगों को स्टेटमेंट देना चाहिए जो लोग पाकिस्तान परस्ती के लिए परेशान हैं। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि
मुजाहिरों का या मुहाजिरों का, जो भी कहते हैं वो, उनका क्या हश्र किया उन्होंने। दोगलापन उनकी नसों में है जो नहीं जा सकता। ये मोदी मैजिक है, चाहे वो CAA का कानून हो, चाहे पाकिस्तान में मंदिर निर्माण हो। जब सऊदी अरेबिया में या UAE में मंदिर निर्माण की बातें चल रही थी तो पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहा था कि हम नाखुश हैं। आज पाकिस्तान स्वयं मंदिर निर्माण करवा रहा है। ये संभव है कि पाकिस्तान को ये एक स्टेज पर वहाँ की जनता को समझ में आएगा कि हमारी ओरिजिनल सनातन संस्कृति कौन है, क्या हमको वापस आना चाहिए, या हमारे पूर्वजों ने चाहे 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले अपनी ओरिजिनल सनातन को छोड़ा था, उससे अब मृत्यु सामने दिखाई दे रही है। बरगलाने वालों ने सिर्फ मृत्यु दी है, बरगलाने वालों ने सिर्फ कष्ट दिया है, बरगलाने वालों ने उस पथ पर ले जाकर उनको सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ता दिखाया है। क्या उनको विचार नहीं करना चाहिए कि उनके हजारों साल के हजारों पूर्वज जिन परंपराओं को मानते रहे हैं, उन परंपराओं को वो भी माने। और जिस प्रकार से इराक में वापसी चल रही है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में वापसी चल रही है, जिस प्रकार से यूरोप में चल रहा है, क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा विचार करना चाहिए? ये हम सबको विचार करना है। और ख़ास तौर से पाकिस्तान में गए उन हिंदुओं का जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनको विचार ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।